नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। बीएसपी चीफ मायावती का स्टैंड अब तक एकला चलो वाला रहा है। बीएसपी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। मायावती न एनडीए में है और न ही इंडिया गठबंधन में है। वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मायावती ने गठबंधन किया। दोनों ही राज्यों में बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी तालमेल किया। दलित और आदिवासी वोटों के समीकरण से मायावती किंग मेकर बनना चाहती हैं। मायावती का मानना है कि अगर राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर सत्ता की चाबी उनके पास होगी। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी। इससे पहले एमपी और राजस्थान में बीएसपी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था। राजस्थान में तो उनके सभी 6 विधायक बाद में कांग्रेस में चले गए थे। मायावती अभी दिल्ली में है। राज्य में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही वो आम चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। महाराष्ट्र को लेकर वो एक बैठक भी कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में उनकी नजर उन सीटों पर है जहां पार्टी को 1 लाख वोट मिलते रहे। उनके भतीजे आकाश आनंद 29 नवंबर को औरंगाबाद का दौरा करेंगे और पूर्व राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ वहां के प्रभारी हैं। ये सीट अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास है। इम्तियाज जलील यहां से लोकसभा के सांसद हैं। मायावती ने आकाश आनंद को जगह जगह जाकर सभाएं और मीटिंग करने को कहा है। मायावती के लिए उनका सबसे मजबूत गढ़ ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी के लिए क्या करें? मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी के अधिकतर नेता गठबंधन के पक्ष में हैं। लेकिन बीएसपी चीफ को ये बताने की हिम्मत कौन करे? पार्टी से लोकसभा के एक सांसद ने कहा है कि बिना गठबंधन के हमारा भविष्य चौपट हो सकता है। पिछले चुनाव में बीएसपी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। उस चुनाव में बीएसपी के 10 नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बाद में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सजा हो गई, फिर उनकी सदस्यता भी चली गई। पिछले चुनाव में 10 सीटें लेने वाली बीएसपी का 2014 के चुनाव में खाता नहीं खुला था। पार्टी के बाकी बचे 9 सांसदों में से कई अब समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के संपर्क में हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती अब यूपी में पार्टी के संगठन का विस्तार चाहती हैं। लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोर से लेकर रामअचल राजभर जैसे पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी का वोट शेयर लगातार कम हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बस 13% वोट मिले थे। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती 30 नवंबर को यूपी के नेताओं की बैठक उन्होंने बुलाई है, जिसमें सभी मंडल कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सितंबर के महीने में बीएसपी चीफ ने इन नेताओं को टास्क दिया था। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने को कहा गया था। बीएसपी के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 1 सांसद है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।